वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बेटा, हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था जिसका नाम था पृथ्वी की गतियां। ठीक है, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? हमने कल पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा था, तो बताइए कितने प्रकार की होती है पृथ्वी की गतियां? पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली गति कौन सी आपकी? घूर्णन गति, और दूसरी परिक्रमण गति। मीन्स पृथ्वी की जो गतियां हैं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली गति है पृथ्वी की घूर्णन गति, और जो दूसरी गति है उसको कहा जाता है परिक्रमण गति। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, घूर्णन व परिक्रमण गति को परिभाषित करें। अब हमने घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों की हमने परिभाषा बतानी है, दोनों की डेफिनेशन बतानी है। तो बेटा, मैंने आपको बताया था घूर्णन मतलब पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय ले लेती है। पढ़ा था ना हमने? तो देखिए, यही हमने लिखा, घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हो गई पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में रोटेशन भी कहते हैं। दूसरी हो गई आपकी परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति क्या थी? मैंने बताया था आपको, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो उसे हम उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे कि नाम से पता है, परिक्रमण मतलब परिक्रमा करना, मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, मतलब फिक्स रास्ता है उसका, फिक्स पाथ है, में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर जब एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति करती है तो उसे हम उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, पृथ्वी घूर्णन व परिक्रमण गति में कितना समय लेती है? कि जो हमारी अर्थ है वो एक घूर्णन करने में कितना समय लेती है, और एक परिक्रमण मतलब घूर्णन मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है तो उसमें कितना समय लेती है, और जो दूसरी है परिक्रमण गति, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसमें कितना समय लेती है। तो बेटा देखो, पहला है हमारा घूर्णन गति। घूर्णन गति में पृथ्वी कितना समय लेती है? 24 घंटे का। कितना समय लेती है? 24 घंटे। 24 घंटे यानी कि एक दिन। ठीक है, हम 24 आवर 24 घंटे भी लिख सकते हैं, और हम एक दिन भी लिख सकते हैं। और जो परिक्रमण गति है आपकी, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इस पूरी एक परिक्रमा को पूरा करने में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 365 दिन और 6 घंटे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण मतलब हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारी पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। देखा था ना आपने? देखिए एक बार फिर से देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ना वो 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। जैसे देखिए, अब हम ये पृथ्वी बना लेते हैं अपनी एक बार। ये हमने पृथ्वी बनाई, ये हमारा हो गया उत्तर ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिण ध्रुव। तो आपने देखा ये जो ध्रुव है आपके बिल्कुल सीधे नहीं है, थोड़े झुके हुए हैं। तो बेटा ये कितने एंगल पर झुका हुआ है? ये आपका, ये देख रहे हैं आप, ये एंगल है आपका 66.5 डिग्री। इसलिए हमने लिखा पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है 66.5 डिग्री। आगे देखिए बेटा, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ग्लोब पर वह वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल, जैसे कि अब हमारी ये पृथ्वी, ठीक है, और इधर हो गया आपका सन, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य की लाइट्स हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो आधा भाग है उसमें दिन है
और आधे भाग में रात है। ठीक है, तो जो ये लाइन हो गई ना, ये लाइन, ये पूरी राउंड है ना, पूरी राउंड है ये लाइन, क्योंकि ये सर्कल गोल है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया। तो ग्लोब पर वह सर्कल जो दिन और रात को विभाजित कर देता है, मतलब वो रेखा जहां से दिन और रात अलग अलग हो जाते हैं, उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आगे देखिए, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं? दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं? तो दिन और रात जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। आपने देखा ना, हमारी पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पर मतलब अपने अक्ष पर घूम रही है, और जब पृथ्वी अक्ष पर घूमती है तो उसे हम उसकी घूर्णन गति कहते हैं। और घूमते घूमते उसका जो पार्ट सूर्य के सामने आ जाता है, वहां दिन और दूसरे भाग में रात होती है। तो दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण। आगे देखिए, लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष क्या है? ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन की बजाय 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष कहलाता है। एक साधारण वर्ष जिसमें हम बोलते हैं 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन एक ऐसा वर्ष जो हर 4 साल के बाद आता है और उसमें 365 की बजाय 366 दिन होते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है और लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? हमने लिखा बेटा, लीप वर्ष 4 साल बाद आता है और फरवरी में 29 दिन होते हैं। जो हमारा एक साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जबकि जो हमारा लीप वर्ष है उसमें दिन है 366। तो जो एक दिन बढ़ गया वो फरवरी के महीने में बढ़ता है, और फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। आगे देखिए, किस दिन पूरे विश्व में किस दिन पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं? मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये वो स्थिति है जब पृथ्वी का कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं झुकता। तो वो कौन कौन सी 2 तारीख थी बेटा? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है बेटा, कौन कौन सी डेट थी वो? 21 मार्च और 23 सितंबर। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति में क्या होते हैं? पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, और इसे ही हम विश्व भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आज आपके 9 क्वेश्चंस हो गए। ये सारे के सारे आपके लघु प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं। इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, और अब हम इस क्वेश्चंस जो आगे के हैं वो हम कल करेंगे। और अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अपनी बुक ओपन कीजिए, हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज पहला है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर चिन्हित कीजिए, मतलब टिक द राइट ऑप्शन है आपके। पहला है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, मींस परिक्रमा कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति। ठीक है, ये फर्स्ट टिक हो गया आपका। सेकंड, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। तो बेटा 21 मार्च, जब कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं झुकता, उस दिन हमारी क्या होता है? विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च। नंबर 3, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था, जिस वक्त क्रिसमस का पर्व तो 25 दिसंबर को ही आता है, लेकिन जो हमारा भारत है वो आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 25 दिसंबर को जब भारत में
सर्दी की ऋतु होती है तो उस समय आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी की ऋतु होती है। तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? मतलब ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, जो सीजन चेंज होते हैं, वो पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? परिक्रमण गति के कारण। कौन सी गति के कारण होते हैं बेटे? परिक्रमण गति। ओके, ये थे आपके टिक द राइट ऑप्शंस। अब हम इसके आगे देखते हैं, खालिस्तान भरो। खालिस्तान है आपके, एक वर्ष में दिनों की संख्या खालिस्तान होती है। एक वर्ष में, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या खालिस्तान होती है। साधारण वर्ष में 365 होती है, तो लीप वर्ष में कितनी हो गई? 366। तो फर्स्ट फिलअप हो गया आपका 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? वो गति जो पृथ्वी हर रोज करती है, हर रोज एक चक्कर पूरा कर लेती है, वो कौन सी गति होगी पृथ्वी की? घूर्णन गति। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर खालिस्तान कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में घूमती है? एक स्थिर कक्षा में घूमती है। स्थिर मतलब फिक्स पाथ है, स्थिर कक्ष है। यानी कौन सा कक्ष है वो? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार पथ है, उसमें घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आगे देखिए, खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। बताइए दिन कब छोटे होते हैं? गर्मी की ऋतु में या सर्दी की ऋतु में? सर्दी में ना, तो आप लिखिए शीत ऋतु में। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी आवर्स डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाते हुए कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? आंसर इज 24 आवर्स। हमारी अर्थ जो है अपना वन राउंड 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? दिन और रात किसके कारण बनते हैं? आंसर, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सूरज की रोशनी की वजह से चमकती है और ये सूरज से ही अपनी लाइट प्राप्त करती है। द अर्थ इज स्फेरिकल। पृथ्वी गोलाकार है, सो ओनली हाफ पार्ट ऑफ इट गेट्स सनलाइट। केवल इसका हाफ पार्ट ही, आधा भाग ही सूरज की रोशनी प्राप्त करता है। हैज डे लाइट, तो उस भाग में क्या है? रोशनी होती है। वेयर एज, जबकि द हाफ पार्ट जो आधा भाग है, विच इज अवे फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से दूर होता है, हैज नाइट, वहां पर रात होती है। सो ड्यू टू रोटेशन, पृथ्वी की रोटेशन की वजह से, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, ऑफ अर्थ, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड, दिन और रात बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रिवॉल्यूशन? परिक्रमण गति क्या है? आंसर, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग एन इलिप्टिकल पाथ, और आप ये भी कह सकते हैं इन ए फिक्स्ड पाथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज नॉन रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति, अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर, अपने एक इलिप्टिकल मीन्स अपना एक निश्चित रास्ता है उसका गोलाकार, उस
इलिप्टिकल गोलाकार रास्ते में या फिर एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हुए, जो कि वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं या परिक्रमण बोलते हैं। जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती हुई, अपने ही निश्चित रास्ते पर घूमती हुई सन का पूरा एक चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ घूमती है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए ग्लोब की हेल्प से एक बार ये देखते हैं कि व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे बनते हैं। देखिए ये 66.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अगर सन यहाँ पर है सामने, तो देखिए हमारी अर्थ का केवल ये फ्रंट वाला पार्ट ही सूरज की रोशनी प्राप्त करेगा, सनलाइट प्राप्त करेगा। तो जिस एरिया पे सनलाइट है वो वाला एरिया वहां पर दिन होगा। अगर बैक साइड में कोई लाइट नहीं जा रही है, इसलिए वहां पर रात होगी। तो जैसे अब हमारी ये अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो जो एरियाज आगे आते जा रहे हैं वहां पर दिन होता जा रहा है, जो पीछे जाते जा रहे हैं वहां पर रात होती जा रही है। इसलिए दिन और रात जो है पृथ्वी की रोटेशन की वजह से होते हैं। पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर चारों तरफ घूमना, अपनी ही एक्सिस पर चारों तरफ घूमने के कारण दिन और रात बनते हैं। और रिवॉल्यूशन इसकी वजह से क्या है, ऋतु में परिवर्तन होती है, जो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।